सीरिया में तख्तापलट हो चुका है। सीरिया के राष्ट्रपति असद ने सीरिया छोड़ रूस में शरण ली है। सीरिया में तख्तापलट के बाद अब रूस की नीति पर सवाल उठ रहे हैं। माना जा रहा है कि रूस की रणनीति सीरिया में सफल साबित हुई है। रूस के राष्ट्रपति ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों का जवाब दिया है। इस पर रूस के राष्ट्रपति सीरिया में अपनी रणनीति को सफल बताया है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में सीरिया की स्थिति पर अपनी पहली सार्वजनिक टिप्पणी दी। सीरिया पर रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि रूस को सीरिया में कोई हार नहीं हुई है और उसकी सैन्य उपस्थिति से रूस ने जो उद्देश्य तय किए थे उन्हें पूरा किया है। पुतिन ने कहा कि रूस ने 2015 में सीरिया में हस्तक्षेप किया था ताकि वहां अफगानिस्तान की तरह एक आतंकवादी क्षेत्र न बने। हमने वहां इसलिए कदम उठाया ताकि सीरिया में आतंकवाद का बढ़ावा न हो, जैसा कि अफगानिस्तान में हुआ था। रूस का मुख्य लक्ष्य सीरिया में आतंकवादियों के फैलाव को रोकना था और इस दिशा में रूस ने अपनी सफलता प्राप्त की है। पुतिन ने कहा कि मैंने अभी तक असद से मुलाकात नहीं की, लेकिन मैं उनसे जल्द ही मिलूंगा। बता दें कि पुतिन का ये बयान इस बात को स्पष्ट करता है कि रूस ने सीरिया में अपने हस्तक्षेप को एक रणनीतिक आवश्यकता के रूप में देखा, न कि किसी संघर्ष में शामिल होने के रूप में। रूस का सीरिया में सैन्य हस्तक्षेप 2015 में शुरू हुआ था, जब बशर अल असद की सरकार संकट में थी और उनकी सत्ता को उखाड़ने के लिए कई विपक्षी समूह संघर्ष कर रहे थे। रूस ने असद के शासन को बचाने के लिए सैन्य समर्थन दिया और इसके परिणाम स्वरूप असद की सरकार को अपनी स्थिति फिर से मजबूत करने का मौका मिला। हालांकि सीरिया में विभिन्न विद्रोही समूहों का उभार और असद शासन की स्थिति में उतार चढ़ाव के बावजूद पुतिन ने ये दावा किया कि रूस ने अपनी सैन्य उपस्थिति में अपनी सुरक्षा और राजनीतिक हितों को सुनिश्चित किया है। पुतिन ने ये भी कहा कि हालांकि असद रूस में शरण लेने के बाद सीरिया से बाहर हैं, लेकिन वो उनसे अभी तक नहीं मिले हैं। पुतिन ने कहा, मैंने अभी तक असद से मुलाकात नहीं की, लेकिन मैं उनसे जल्द ही मिलूंगा। इससे संकेत मिलता है कि रूस असद को लेकर कोई बड़ी राजनीतिक या सैन्य बदलाव नहीं चाहता और रूस की सीरिया में स्थितियां स्थिर रखने की कोशिश की जा रही है। सीरिया में रूस की मौजूदगी के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है रूस के 2 सैन्य बेस, तरतूस नेवल बेस और खमीमिम एयर बेस का होना। रूस के मुताबिक सैन्य ठिकानों को बनाए रखने के लिए अधिकांश क्षेत्रीय देशों का समर्थन है। सीरिया में रूस के ये 2 ठिकाने रूस की मध्य पूर्व और अफ्रीका में अपनी रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। पुतिन का कहना था, हम क्षेत्रीय देशों के साथ संवाद बनाए रखते हैं और वो चाहते हैं कि हमारी सैन्य उपस्थिति जारी रहे। वहीं इसके अलावा पुतिन ने ये भी बताया कि रूस ने ईरान के अनुरोध पर 4000 ईरानी सैनिकों को सीरिया से निकाल दिया है। ये ईरान और रूस के बीच संबंधों की जटिलता को दर्शाता है, क्योंकि दोनों देशों के पास सीरिया में अपने अपने हित हैं, लेकिन साथ ही दोनों ने एक दूसरे के अनुरोध पर सैन्य गतिविधियों में बदलाव किया है। बहरहाल पुतिन का बयान ये दर्शाता है कि रूस सीरिया में अपनी सैन्य उपस्थिति को एक रणनीतिक सफलता मानता है और उसने सीरिया में अपनी भूमिका को स्थिर और सुरक्षित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। हालांकि सीरिया में स्थिति अभी भी जटिल और अस्थिर बनी हुई है, लेकिन रूस के लिए सीरिया में सैन्य और रणनीतिक प्रभाव बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।